हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम एनिमलिया। आप पढ़ रहे थे यहाँ पर जंतु जगत के बारे में और आपने यहाँ पर कुछ फाइलम के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि जो जीव हैं वो धीरे धीरे से अब डेवलप हो रहे हैं। तो आपने करना क्या है, देखिए, आपने इससे पहले पढ़ा था किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में भी आपने यही कहा था कि आपने जब प्लांट्स को पढ़ा तो प्रिमिटिव आपने जो वहां पे ग्रुप था जिसे आपने क्या कहा, आपने कहा ये है थैलोफाइटा, जिसमें आपने एल्गी के बारे में पढ़ा था। धीरे धीरे आप पढ़ते चले गए, आपके पास जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हायर प्लांट्स आपके पास यहाँ पर आए हैं। तो आपने क्या कहा कि वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। उसी प्रकार से आप जब किंगडम एनिमलिया को पढ़ रहे हैं, आप अलग अलग फाइलम को पढ़ रहे हैं, तो आप इसी प्रकार से क्या करेंगे, कंपेयर करते चले जाएंगे। एग्जाम्पल आपने देखने हैं। जैसे जैसे आप फाइलम में आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे जो एग्जाम्पल होंगे उन्हें आप और अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपने स्पॉन्जेस को नहीं देखा होगा, ठीक है, आपने स्पॉन्जेस को नहीं देखा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे कि आज हम बात करेंगे फाइलम एनिलिडा के बारे में। तो एनिलिड्स को आपने देखा है, कैसे देखा है, जब आप एग्जाम्पल आपके पास आएंगे तब आप समझेंगे कि आपने एनिलिड्स को देखा है। उसी प्रकार से अर्थ्रोपोड आपके पास आएगा। आपने कहा अर्थ्रोपोड्स को तो आपने देखा ही, आप देखते रहते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे चलेंगे वैसे वैसे आपको क्या मिलेंगे, हायर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी तक क्या क्या चीजें आपने यहाँ पे पढ़ी हैं वो आप साथ साथ में रिवाइज करते चले जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आपने पढ़ा है फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। क्या क्या कैरेक्टर होते हैं पॉरीफेरा के, क्या एग्जाम्पल होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमने बात की है फाइलम सिलिंड्रेटा की, जिसे आप निडेरिया भी कहते हैं। अब आपने देखना है कि पॉरीफेरा से सिलिंड्रेटा जब आप पढ़ रहे थे तो क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिले। जब आपने निडेरिया के बारे में बात की तो आपको क्या डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिले, यानी कि वो कौन सी चीज है जो यहाँ पर निडेरिया को पॉरीफेरा से अलग कर रही है। तो आपने कहा कि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुए होंगे, इसीलिए हमने क्या रखा, निडेरिया को अलग ग्रुप में हमने यहाँ पर रखा है। इसके बाद आपने यहाँ पे बात की थी फाइलम टीनोफोरा की। अब सेम चीज आपने यहाँ पर देखनी है। आपने कहा कि टीनोफोरा में क्या चीजें यहाँ पे आई हैं, क्या चेंजेस यहाँ पर आए हैं, कैसे डेवलपमेंट यहाँ पर हुए हैं, आपने ये चीजें देखनी है। फिर आप बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में। क्या होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, आपने इन्हें फ्लैटवॉर्म कहा है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस को आपने क्या कहा, फ्लैटवॉर्म कहा है। क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, एक बार आपने कहा ये पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। परजीवी का क्या मतलब है कि देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, यहाँ पे हेटेरोट्रॉप होगा, यानी कि परपोषी होगा। लेकिन किस प्रकार का परपोषी होगा, आपने कहा कि ये किसी जीवित जीव पर अपने पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। और एंडोपैरासाइट अगर कहा है तो आपको बताएगा कि ये बॉडी के अंदर रहते हैं, यानी कि किसी की बॉडी के अंदर रह करके अपने पोषण को प्राप्त करेंगे, ठीक है। बॉडी कैसी होती है, फ्लैटेंड होती है, चपटी इनकी बॉडी होती है। अब यहाँ पे सिमेट्री कैसी आ गई है, आपने कहा नए जो कैरेक्टर होते हैं उसे आप क्या करते हैं, जो नए कैरेक्टर होते हैं उसे आप स्टार करते हैं। आपने कहा कि जो यहाँ पर सिमिट्री आई है वो यहाँ पे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये सिमिट्री कैसी है, यहाँ पे बायलेटरल सिमिट्री है, ठीक है। एसिलोमेट है अभी भी। और यहाँ पर क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद कुछ ऑर्गन्स की बात की गई है, जैसे हुक एंड शकर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्या फंक्शन होता है इनका, ये हमने डिस्कस किया था। फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि किसमें, ऑस्मो रेगुलेशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, और एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही थी, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस होते हैं यहाँ पर। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस होते हैं। ये आपके पास क्या है, एग्जांपल है, जैसे कि प्लेनेरिया। आपको बताएगी कि प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन की पावर यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। एग्जाम्पल क्या क्या आपके पास आए हैं, ये कुछ एग्जाम्पल आपने देखे थे, जिसमें आपने देखा था यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में। इस प्रकार से आपने इमेजेस देखी तो आपने आइडिया लगाया कि कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप आया था उसमें हमने पढ़ा था एस्के एल्मिन्थेस के बारे में। अब एस्के एल्मिन्थेस के बारे में क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। आपने कहा फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। उसके बाद आपने कहा कि कैसे होते हैं, राउंड बॉडी होती है इनकी। सिमिट्री कैसी है, आपने कहा बायलेटरली सिमिट्रिकल है। अब देखिए सिमिट्री, एक बार यहाँ पर आपके पास जो सिमिट्री आई है वो किस प्रकार की आई है, बायलेटरल सिमिट्री आ गई है, ठीक है। इससे पहले आपने क्या देखा, सिमिट्री अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप सिमिट्री देखेंगे, आपने कहा रेडियल सिमिट्री है, यहाँ तक की रेडियल सिमिट्री, ठीक है। अगर एसिमिट्री की बात आए तो आप
सबसे पहले फाइलम में जाएंगे, फाइलम पॉरीफेरा में जाएंगे। आपने कहा यहाँ तक रेडियल सिमेट्री थी और इसके बाद एक बार यहाँ पर क्या हो गई है, जो सिमेट्री है वो बायलेटरल सिमेट्री हो गई है। अब आपको क्या देखने को मिलेगी, बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर ऑर्गन आ गए हैं तो ऑर्गन के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपने क्या बोला, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्ट यहाँ पर जो जर्म लेयर है वो तीनों जर्म लेयर आनी शुरू हो गई हैं। जब आपने प्लेटिहेल्मिन्थेस में पढ़ा था आपने क्या कहा था, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। यहाँ पे नई चीज जो आई है वो आपने कहा कि स्यूडोसिलोमेट होते हैं। कैसी है, स्यूडोसिलोमेट है, सीलोम जो पाया जा रहा है, ट्रू कैविटी तो नहीं पाई जा रही है लेकिन स्यूडोसिलोम पाया जा रहा है। क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आपने कहा ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट एंड हैज अ मस्कुलर फेरिंक्स। यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो जाती है। कैसे होते हैं, डायशियस से फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जांपल आपके पास आ गए हैं किसके, यहाँ पर एस्केल्मेंथीज के। ठीक है, ये आपके पास एस्केल्मेंथीज के क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं। यहाँ तक की बात कर चुके थे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली थी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा फाइलम आता है वो आपका फाइलम आता है फाइलम एनिलिडा। ठीक है, इंटरेस्टिंग फाइलम है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको फीचर्स एडवांस देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिए, आपने क्या करना है, कंपैरिजन करते चले जाना है। तो आपने कहा कैसे होते हैं, एन्युलर स्मॉल रिंग लिडर्स यानी कि शेप। फाइलम एनिलिडा का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या पाए जा रहे हैं, स्मॉल रिंग्स पाए जा रहे हैं। रिंग का क्या मतलब होगा यहाँ पर, उन्होंने कहा कि एनिलिडा का मतलब ही क्या है यहाँ पर, कि ऐसे जीव जिनकी बॉडी में यहाँ पर रिंग्स पाई जा रही है, इस प्रकार से रिंग पाई जा रही है। इमेजेस अगर देखें, इमेजेस अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर दो एग्जांपल आए हैं, नेरिस का और हेरुडिनेरिया का। अब आप दोनों में क्या देख रहे हैं, आपको सेगमेंट दिख रहे हैं इस प्रकार से। ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं। क्या है ये, सेगमेंट है। यहाँ भी आपको सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो यही कहा गया है कि यहाँ पे एनिलिडा का मतलब ही क्या है, सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। कैसे सेगमेंट पाए जाते हैं, ट्रू सेगमेंट यहाँ पर पाया जाता है। यानी कि एक तो होता है कि सेगमेंट सिर्फ बाहर से आपको दिखाई दे रहे हैं, अंदर से वो सेगमेंट नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको अंदर से भी सेगमेंट दिखाई देंगे। अर्थवॉर्म आपने देखा होगा, ठीक है, आपने लीच को देखा होगा, तो उसमें क्या पाए जाते हैं, आपने जब अर्थवॉर्म को देखा होगा तो उसमें आपने सेगमेंट को देखा होगा। और ये जो सेगमेंट है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा था तभी से यहाँ पे सेगमेंट आने शुरू हो गए हैं। तो ट्रू सेगमेंट यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या कहते हैं इसे, मेटामेरिज्म कहते हैं। आपने क्या करना है, जो यहाँ पे पारिभाषिक शब्द हैं उन्हें आपने अच्छे से यहाँ पे समझना है। एक एक करके जानेंगे क्या क्या आपके पास क्या आते हैं, कैरेक्टर आते हैं एनिलिडा के। तो आपने कहा कि एनिलिडा का मतलब क्या होता है, वलयाकार, और लिडोस का मतलब होता है छोटा, यानी कि जो छोटे छोटे वलय के आकार होते हैं उसे आप क्या मानते हैं, एनिलिडा कहते हैं। नेक्स्ट आपको कहा गया है एनिमल इन दिस फाइलम आर कॉमनली रेफर टू एज एनिलेट्स और सेगमेंटेड वॉर्म। ठीक है, कॉमनली क्या कहते हैं आप, इस संघ के जंतुओं को आमतौर पर एनिलेट या खंडित कृमि कहा जाता है। ठीक है, क्यों कह रहे हैं आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप इमेज को देख चुके हैं। नेक्स्ट आपने कहा लमार्क कॉइन्ड द टर्म एनिलिडा इन 1809 में। ठीक है, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 9000 annelid species known today. They come in a variety of a shape and size ranging from a 1 mm to 2.5 mm in length. अब आपको क्या कहा गया है कि लैमार्क ने एनिलिडा शब्द को 1809 में क्या किया था, दिया था। और आज लगभग 9000 एनिलिड प्रजातियां ज्ञात हैं। वे विभिन्न प्रकार के आकार और साइज में आते हैं जिनकी लंबाई 1 mm से 2.5 mm तक होती है। ठीक है, साइज भी देखिए, साइज कितना वेरी यहाँ पर कर रहा है। अब आते हैं क्या, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या इनके होते हैं वो आते हैं। ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था इस फाइलम का। अब आते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। आपने कहा दे आर टेरेस्ट्रियल, कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थल पे पाए जाते हैं। प्लस कहाँ पे पाए जाते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, एक्वेटिक भी होंगे, टेरेस्ट्रियल भी होंगे। अब
जो एक्वेटिक होंगे वो दोनों प्रकार के पानी में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन में भी पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? पैरासिटिक भी होते हैं एंड हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या आ गया है? ऑर्गन सिस्टम आ गया है। इससे पहले तक क्या था? इससे पहले तक क्या था? देखिए, इससे पहले तक आपने क्या कहा था? ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन आ गया था, ऑर्गन सिस्टम आ गया है। ऑर्गन सिस्टम से पहले आपके पास क्या था? आपने कहा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन यहाँ पर आए थे। उसके बाद क्या आया था? ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर आया था। तीसरा आपके पास क्या आया है? यहाँ पर आपने कहा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गन सिस्टम आ गया है, अंग तंत्र यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या कहा था? ट्रू सिलोमेट। स्टार कर लीजिए इसको, आपके पास नया कैरेक्टर आया है। क्यों नया कैरेक्टर आया है? अगर आप प्रीवियस फाइलम को देखें, एसके हेलमिंथेस को देखें, तो आपको कैसा मिला था? स्यूडोसिलोमेट आपको देखने को मिला था। इससे पहले अगर आप प्लेटिहेलमिंथेस को देखेंगे तो आपको किस प्रकार का सिलोम देखने को मिला था? आपने जब यहाँ पे सिलोम देखा, आपने कहा ए सिलोमेट है। आप इसी प्रकार से क्या करेंगे? हर एक कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे, हर एक कैरेक्टर को आपको ऐसे ही कंपेयर करना है। आपने कहा प्लेटिहेलमिंथेस में क्या था? ए सिलोमेट थे ये, यानी कि बॉडी कैविटी नहीं पाई जा रही थी। फिर जब आपने प्लेटिहेलमिंथेस को पढ़ा, आपने कहा स्यूडोसिलोमेट यहाँ पर आया है। ठीक है, ट्रू कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी तो नहीं है, लेकिन स्यूडोसिलोमेट यहाँ पर आया है। क्या होता है ए सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट? तीनों में डिफरेंस हमने अच्छे से समझा है। आपको क्या करना है? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं आपको समझ आ रहा होगा, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की? हमने कहा एनिलिडा में क्या है? यहाँ पे ट्रू सिलोम यहाँ पर आ गया है। ट्रू सिलोम का मतलब समझ लें एक बार फिर से। ट्रू सीलोम का मतलब हमने क्या समझा था? सबसे पहले तो आपको क्या देखनी है? सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी। आपने कहा ये आपकी बॉडी है, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, इसके बीच में जो आपको कैविटी मिलती है उसे आप क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी कहते हैं। ठीक है, या सीलोम कहते हैं। अब आपने कहा कि ये क्या होती है? मेसोडर्म से इस प्रकार से बॉडी भी कवर है, मेसोडर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, और एलिमेंट्री कैनाल भी यहाँ पे क्या होती है? मेसोडर्म से कवर है। और इस प्रकार की कैविटी को आप क्या कहते हैं? ट्रू सीलोम कहते हैं, या ट्रू बॉडी कैविटी कहते हैं, जो कि किस में पाया जा रहा है? एनिलिड में पाया जा रहा है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आगे बढ़े। तो हमने कहा ट्रू सीलोम दैट आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये तो कैरेक्टर आपके पास ऑलरेडी आ चुके थे। बायलेटरली सिमेट्रिकल भी कैरेक्टर आपके पास आ गया था, ट्रिप्लोब्लास्ट कैरेक्टर भी आपके पास आ गया था। नया कैरेक्टर आपके पास क्या आया है? आपने कहा सीलोमेट होते हैं। ठीक है, पढ़ ली इतनी बात, इतना समझ लेते हैं आपने क्या 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 कैरेक्टर आए। ये स्थलीय भी होते हैं और जलीय भी होते हैं। जलीय में कैसे होंगे? यहाँ पे मरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और इनमें अंग प्रणाली स्तरीय शारीरिक संगठन होते हैं। ठीक है, सच्चे सिलोमेट होते हैं, ट्रू सिलोम पाया जाता है। ठीक है, इसे आप सही कर लेंगे। ये क्या है? सिलोमेट है। द्विपक्षीय रूप से सम्मित होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ पर होते हैं। तो आपने करना क्या है? आप कैरेक्टर्स को यहाँ पर नोट कीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारे आप यहाँ पर नोट करेंगे। जीआईसी रीठा खाल, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी रीठा खाल, हैंडेस कीजिए जिसे आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम निधि नथानी। निधि। बच्चे कौन सी क्लास के हो आप लोग? मैम 11th। 11th के हो, ठीक है। तो आपके पास बायो है, ठीक है। अच्छा बच्चे बताइए, हम कौन से चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं? मैम हम फाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं, जो वर्गीकरण। ठीक है, चैप्टर का नाम बच्चे क्या है? एग्जैक्ट चैप्टर का नाम किसे पता है? जंतु जगत, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, क्या है हमारे चैप्टर का नाम? जंतु जगत। जंतु जगत, ठीक है। अब हम फाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किसके फाइलम आप पढ़ रहे हैं? मैम एनिलिडा। हाँ, फाइलम एनिलिडा पढ़ रहे हैं, तो जंतु जगत के फाइलम के बारे में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ कैरेक्टर के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। सबसे पहले आप ये बताइए, आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं? ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ लिया है, पढ़ लिया आपने? माइक ऑन कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए मैम कुछ, पढ़ लिया। ठीक है, कुछ कैरेक्टर हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, सममिति क्या होती है जिसे हम सिमेट्री कहते हैं? क्या होती है? बायलेटरल सिमेट्री, जिसे आप द्विपक्षीय सममिति भी कहते हैं। ये आपके पास है द्विपक्षीय। मैम द्विपक्षीय मतलब जिसके मतलब अगर हम हिस्से करें तो उसके दो खंड हो जाएं, वो दो खंड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हम सिर्फ एक ही प्लेन से कर सकते हैं या एक ही स्थान से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि रेडियल सिमेट्री किसे कहते हैं? जिस भी बच्चे को पता है वो आंसर दे सकता है। अच्छा, ये बताइए सममिति कितने प्रकार की आपने पढ़ी है?
मैम दो प्रकार की पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी हैं? रेडियल और बायरेडियल। रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। अब आपने बायलेटरल मुझे बता दिया है, रेडियल में क्या होता है? मैम सब खंड समान एक जैसे होते हैं। हाँ, मतलब आप कहीं से भी किसी भी प्लेन से क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, आपको दो इक्वल पार्ट मिल रहे हैं, दो बराबर भाग मिल रहे हैं। अब बराबर भागों से क्या मतलब है हमारा? बराबर भागों से मतलब है कि दोनों जो साइड है आपके राइट और लेफ्ट, उसमें समान अंग होंगे, एक जैसी संरचना पाई जा रही होंगी, ठीक है। अब ये बताइए कि जो आप पढ़ते हैं, आपने कहा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है या डिप्लोब्लास्टिक है, इसका क्या मतलब हुआ? निधि के अलावा कोई और माइक ले लीजिए, अब कोई बात नहीं, माइक ले लीजिए। हेलो मैम। हेलो बच्चे, क्या नाम है आपका? मैम दृष्टि। दृष्टि, गुड मॉर्निंग दृष्टि। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, ये बताइए कि हमने बात की है, अभी हमने कहा कि कोई जो जीव होते हैं, फाइलम हम पढ़ते हैं, हमने कहा ये फाइलम डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्या मतलब होता है इन शब्दों का? दृष्टि, एक शब्द है हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक, मैंने कहा जो एनिलिडा होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसका क्या मतलब समझे आप? अच्छा, जर्म लेयर के बारे में जानते हैं आप लोग, जर्म लेयर? नो मैम। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए, आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, जो एनिलिडा होते हैं कुछ कैरेक्टर बता दीजिए एनिलिडा के मुझे, क्या क्या कैरेक्टर पाए जाते हैं? मैम एनिलिडा में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा? चलिए दृष्टि आप बैठिए, जो बीच में बच्ची बैठी है आप उन्हें माइक दे दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम शिवानी। शिवानी। शिवानी ये बताइए कि सबसे प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब समझते हैं आप, सबसे पुराना या सबसे जो स्टार्टिंग का जो हमारा फाइलम है, सबसे प्रिमिटिव फाइलम है, वो कौन सा है? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा, ठीक है। पॉरीफेरा के कुछ एग्जाम्पल बताइए बच्चे। चलिए, एग्जाम्पल नहीं याद आ रहे हैं, कुछ कैरेक्टर बताइए। पॉरीफेरा में अगर मैं कहूं कि वहां पर सममिति किस प्रकार की पाई जाती है, जो सिमेट्री होती है वो किस प्रकार की पाई जाती है? मैम रेडियल। नहीं बच्चे, रेडियल नहीं पाई जाएगी, ठीक है, रेडियल नहीं पाई जाती है वहां पर। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको करना क्या है, क्योंकि आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप एक बार फिर से कैरेक्टर को देख के आएंगे, ठीक है। अगर आप क्या अपने लेक्चर नहीं देखें तो आप लेक्चर भी देख सकते हैं, हमने सारी चीजें वहां पर डिस्कस की हैं। अब आप मुझे ये बताइए, जो वहां पर जो पॉरीफेरा होते हैं उनका कॉमन नेम क्या है, सामान्य नाम जिसे आप कहते हैं, किसे पता है आप तीनों में से? अच्छा, स्पॉन्जेस हम उन्हें कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए, जो हमने अभी पढ़ा है वो आप लोग नोट कर रहे हैं? अभी आपने एनिलिडा के कैरेक्टर को नोट किया है? नहीं किया? आपको क्या करना है, नोट करते रहना है, ठीक है, साथ साथ में नोट भी करते रहेंगे, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करना है, आपको नोट करते रहना है, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। चलिए, ये तो हमारे पास आए कुछ कैरेक्टर। अब आपने हमें कहा कि आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब नहीं पता है, ठीक है, दृष्टि ने कहा ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब नहीं पता है। देखिए यहाँ पे 3 प्रकार की लेयर होती है, शिवानी बैठिए आप। 3 प्रकार की लेयर की हमने बात की थी। हमने कहा था कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, ठीक है, जब क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, तो आपका वहां पे क्या बनता है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? आप माइक लीजिए अपना, निधि माइक लीजिए अपना, और मुझे बताइए फर्टिलाइजेशन के बाद यानी कि निषेचन जब हुआ तो क्या बना? मैम पता नहीं, हमने ये नहीं पढ़ा हमने अभी। बच्चे हम पढ़ रहे हैं, मैं आपसे जो क्वेश्चन कर रही हूँ वो है प्रजनन का, जिसे आप 6-7 से पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने कहा प्रजनन होता है तो उसमें क्या होता है, नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, उसे आप क्या कहते हैं? कहिए, नर और मादा युग्मक के संलयन को आप क्या कहते हैं? अंडाणु। निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। क्या होता है बच्चे निषेचन में? फर्टिलाइजेशन जिसे आप कहते हैं। किसे पता है फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है हमने। अच्छा, प्रजनन क्या होता है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, प्रजनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन जिसे आप कहते हैं, किसे पता है? शिवानी, दृष्टि, किसे पता है बच्चे, किसे कहते हैं प्रजनन? ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं बच्चे, ये नया टॉपिक नहीं है आपके लिए। किसी को नहीं पता? अब आप लोगों का काम क्या है तीनों का, देखिए, क्योंकि आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको करना क्या है, जो बेसिक सी चीजें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, अदरवाइज क्या होगा, आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपको ये देखना है कि प्रजनन किसे कहते हैं,
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने क्या कहा बच्चे? निधि बैठिए आप। निधि कुछ कह रहे हैं? चलिए कहिए। मैम आवाज बच्चे- नहीं आ रही। चलिए अब आप बैठिए, जो मैं आपको बता रही हूँ वो सबसे पहले वो कीजिए आप लोग। मैंने आपको कहा है आपको बेसिक सी चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? आपने क्लास 6-7 से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन क्या होता है, ठीक है। तो जब आप ये बेसिक सी चीजें समझेंगे तभी आप जान पाएंगे क्या होती है जर्म लेयर। हमने कहा होता क्या है, जब भी यहाँ पे क्या होता है, प्रजनन क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो जनक होते हैं, जो पेरेंट होते हैं, वो अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं या रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, क्योंकि जो हमारा रिप्रोडक्शन का टॉपिक है वो इस चैप्टर से रिलेटेड है भी नहीं, ठीक है। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं आया है तो मैं आपको समझा रही हूँ, आप एटलीस्ट सुन लीजिए, ठीक है। हमने कहा है कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो जनक होते हैं वो नई संतति को उत्पन्न करते हैं, उसे आप रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। क्या होता है इसमें? जो मेल और फीमेल होते हैं वहां से क्या बनते हैं? गैमीट बनते हैं, जिसे आप युग्मक कहते हैं। युग्मक का क्या होता है? संलयन होता है, जिसे आप साधारण भाषा में कहें तो मिक्स हो जाते हैं यहाँ पर युग्मक, और यहाँ पे बनता है युग्मनज, जिसे आप कहते हैं जाइगोट। अब जो जाइगोट है वो एक सिंगल सेल है। जो आपके पास जाइगोट आया वो एक सिंगल सेल है, एक कोशिका है, और इसी कोशिका में क्या होती हैं? विभाजन के फलस्वरूप बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी, और अल्टीमेटली क्या होगा? ये जो कोशिकाएं हैं ये 3 लेयर में अरेंज हो जाती हैं। क्या कहते हैं इन 3 लेयर को? सबसे बाहर वाली लेयर को कहेंगे एक्टोडर्म, बीच वाली को कहेंगे मेसोडर्म, और लास्ट वाली को कहेंगे एंडोडर्म। जिस भी जीव में ये तीनों ही लेयर पाई जाती हैं उसे आप कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। जिस जीव में सिर्फ 2 लेयर पाई जाती हैं, एक तो है एक्टो और ये है एंडो, ये सिर्फ 2 लेयर पाई जाती हैं तो उसे आप क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। समझिए आप चीजों को, तभी आप क्या करेंगे? आगे जान पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टर आते हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स आते हैं, उसमें आपको क्या बता रखा है? आपने कहा दे आर टेरेस्ट्रियल, मरीन, फ्रेश वाटर और पैरासिटिक एंड हैव अ ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। टू सिलोमेट होते हैं, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी आप जान चुके हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिज्म क्या होता है? देखिए जब हमने यहाँ पर एनिलिड्स का क्या देखा था, डायग्राम देखा था, ये होते हैं एनिलिड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? एनिलिड्स। आपने लीच देखे होंगे, ठीक है, अर्थवॉर्म आपने देखे होंगे। तो यहाँ पे क्या होते हैं? ये होते हैं एनिलिड्स। मैंने आपको कहा कि इनकी बॉडी में सेगमेंट पाए जाते हैं। सेगमेंट क्या होता है? सिंपली आपने इस प्रकार से बॉडी देखी, ये आपने बॉडी देखी इस प्रकार से, और इसमें आपने क्या देखे? इस प्रकार से छल्ले बने हुए देखे। तो ये जो छल्ले बने होते हैं ये क्या होते हैं? बाहरी रूप से भी होते हैं और आंतरिक रूप से भी होते हैं, जिसे हमने कहा कि यहाँ पे जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है। सेगमेंट समझते हैं आप? सेगमेंट यानी कि पार्ट। हमने कहा कि सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, यानी कि बॉडी क्या है? अलग अलग पार्ट में डिवाइड यहाँ पर हुई है, इंटरनली भी, आंतरिक रूप से भी, और बाहरी भी, एक्सटर्नली भी। इसे हम कहते हैं जहां पर ट्रू सेगमेंटेशन पाए जाते हैं। ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब है कि जो सेगमेंट पाए जा रहे हैं वो अंदर भी हैं, वो बाहर भी हैं। और एक और चीज हमने यहाँ पे बात की थी, हमने कहा था ये जो सेगमेंटेशन है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही आ गया है, यानी कि जब इसकी अवस्था भ्रूण रही होगी, जब ये भ्रूण रहा होगा, तभी इसमें सेगमेंट पाए जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ट्रू सेगमेंट है, और ट्रू सेगमेंट यानी कि वास्तविक सेगमेंट यहाँ पर पाए जा रहे हैं, और वास्तविक जो सेगमेंट जहाँ पर पाया जाता है उसे आप कहते हैं मेटामेरिज्म। क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म कहते हैं। तो जब भी मेटामेरिज्म का नाम आएगा आपको समझना है मेटामेरिज्म का मतलब है ट्रू सेगमेंटेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? आपने कहा क्या होते हैं? मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, यानी कि द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट कॉल्ड मेटामेर्स, ठीक है, ऑन द आउटसाइड। द ट्रू सेगमेंटेशन ऑफ एनिलिड्स इज अ रिमार्केबल फीचर्स, यानी कि आपको क्या बात बताई गई है? मेटामेरिक रूप से क्या होते हैं? खंडित होते हैं। आपने कहा शरीर बाहर की ओर खंडों में विभाजित होता है, जिसे हम मेटामेरिस कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? मेटामेरिस कहेंगे। और एनिलिड्स का वास्तविक विभाजन एक उल्लेखनीय क्या है? विशेषता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि एनिलिड्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है जिससे आप एनिलिड्स को पहचानते हैं, आपने कहा कि उनमें क्या पाई जाती है? सेगमेंटेशन पाई जाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है?
नेक्स्ट फीचर पढ़ लें। आपने कहा अ थिक क्यूटिकल कवर्स द बॉडी सरफेस, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स टेंड टू एग्जिस्ट इन द बॉडी वॉल, यानी कि एक मोटी छल्ली शरीर की सतह को ढकती है। ठीक है, एक मोटी छल्ली क्या होती है, शरीर को ढकती है। शरीर की दीवार में अनुदैर्ध्य और गोलाकार दोनों मांसपेशियां मौजूद होती है, मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर आपको क्या बताता है, द ऑर्गन्स ऑफ द लोकोमोशन इन एक्वेटिक एनिलिड सच एज नेरिस आर sits or unjointed lateral appendage called a parapodia which aids in swimming। अब यहाँ पे पैरापोडिया पाए जाते हैं। क्या होते हैं पैरापोडिया, देखिए ये आपके पास नेरिस का डायग्राम आ गया है, और ये जो आपको साइड में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे आप कहते हैं पैरापोडिया। ठीक है, क्या कहेंगे इन्हें, पैरापोडिया कहते हैं। तो क्या आपने यहाँ पे फंक्शन पढ़ा पैरापोडिया का, आपने कहा जलीय एनिलिड्स में गति के अंग जैसे कि नेरिस, सेटे या अंशयुक्त पार्श्व उपांग होते हैं जिन्हें पैरापोडिया कहते हैं। पैरापोडिया का फंक्शन क्या होता है यहाँ पर, पैरापोडिया का फंक्शन क्या होता है यहाँ पर, लोकोमोशन करना यानी कि गति करना। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये तैराकी में सहायता करते हैं। इसके अलावा एक और चीज आपने देखी, आपने कहा जो नेरिस होते हैं, जो आपने अभी इमेज देखी, वो कैसे होंगे, जलीय होंगे। ठीक है, जलीय होंगे यानी कि एक्वेटिक होंगे। एक्वेटिक किस प्रकार के होंगे, आपने कहा मरीन होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको एक एनिलिड्स का नाम पता चल गया है, दैट इज नेरिस, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, मरीन होता है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर फीचर्स है नोट कीजिए उन्हें। चलिए, सो क्लास आज आपने यहाँ पर एनालिटिक्स के बारे में जाना है। आपको करना क्या है, जो बेसिक सी चीजें हैं वो आपको घर से पढ़ करके लेके आनी है। ठीक है, तभी आप इन जो कैरेक्टर्स को यहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।